हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया और उसमें हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तक पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। देखिए, जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं इनको हम बोलते हैं डेक्कन फॉरेस्ट स्क्रब भी, ठीक है। डेक्कन थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए प्लीज़, इसको आप हाईलाइट कीजिए कि इसको हम बोलते हैं डेक्कन थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, ठीक है। लेस देन 70 सेंटीमीटर, ठीक है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल जो होगी वो लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं ना, उस एरिया का जो टेम्परेचर है ना वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। अगर हम बात करेंगे यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, जिस टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, जिस टाइप के ट्रीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो थॉर्नी होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो थॉर्नी होते हैं, नहीं कि उनमें वो थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। या इस कशिर पे कुंड छ वनान, ठीक है। थॉर्नी होता है, ठीक, और बुशेस होते हैं, या कशिर पे जंड छ वनान, ठीक है। तो थॉर्नी ट्रीज होते हैं और यहाँ पे बुशेस पाए जाते हैं, ठीक। इट्स फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। कहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि सेमी एरिड जो होते हैं ना, हमारे सेमी एरिड एरिया जो हैं साउथ वेस्ट पंजाब का, ठीक है, यानी कि साउथ वेस्ट पंजाब में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेमी एरिड एरिया होता है, ठीक है। और हरियाणा में भी है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखिए कंसेप्ट क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। इसीलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट वहीं पे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो होगी वो लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक। तो प्लांट्स रिमेन लीफ लेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए, यह यहाँ पे जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स में जो ट्रीज होते हैं ना, जो प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो अपना लीव शेड कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि 3-4 महीने, ठीक है, 3-4 महीने आपको क्या देखेगा, ये जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है ना, इनके ट्रीज पे, इनके प्लांट्स पे कोई भी लीव्स वगैरह नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट स्पाइशीज जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में पाया जाता है वो एक है बबूल, याद रखना, ठीक है, बेर, एकेशियस, ठीक है, पाम्स, यूफोर्बियास, कैक्टई, खीर, नीम, खिजरी, पलास। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बबूल है, ठीक है। बबूल याद रखना, बेर याद रखना, पाम्स याद रखना, यूफोर्बियास याद रखना और कैक्टा याद रखना, बस काफ़ी है, ठीक है। तो ये कुछ स्पाइशीज हैं जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में और एक चीज़ जो स्पेशल चीज़ जो यहाँ पे ग्रो करती है वो होता है टस्की ग्रास, ठीक है। ये एक किस्म का ग्रास होता है, ये बहुत लंबा, ठीक है, ये बहुत मतलब लंबा कद का होता है। ये जो ना टस्की ग्रास, इसकी जो ग्रोथ है ना वो 2 मीटर तक, इसकी जो हाइट है ना वो 2 मीटर तक जाती है, ठीक है। टस्की ग्रास उसको हम बोलते हैं। ट्रीज फाउंड हियर हैव long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. The stems are succulent to conserve water. देखिए, ध्यान रखना इस पॉइंट में क्या कहा गया है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है ना, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में जो ट्रीज या प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना जो रूट्स है ना वो बहुत डीपली वो पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि बहुत गहरे जाते हैं वो ज़मीन में, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से वो बहुत नीचे जाती है, ठीक है। इसकी जो रूट्स है ना, ये रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं। ये बहुत नीचे तक क्यों जाती हैं? जितना ही नीचे जाएगी उतना आपको पता है, जितना हम नीचे जाएंगे सॉइल में उतना मॉइस्चर होगा, है ना। तो मॉइस्चर गेन करने के लिए ये जो रूट्स हैं ना ये पेनिट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, डीप पेनिट्रेट हो जाते हैं सॉइल में। और इसके जो स्टम्स होते हैं वो सकलेंट होते हैं। सकलेंट का मतलब होता है जो वाटर स्टोर करेगा, ठीक है, यानी कि इसके फ्लशी लीव्स होते हैं, ठीक है, इसका फ्लशी स्टम होता है, यानी कि ये इसका जो स्टम है ना ये वाटर स्टोर करता है, याद रखना है, ठीक है, सकलेंट स्टम होता है इसका। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन। देखिए, सब पहली बात मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होती है, ठीक है, रेनफॉल बहुत कम होती है, यानी कि ड्रॉट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, ड्रॉट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जो इस एरिया में जो वेजिटेशन होगी, ठीक है, वो भी
उसी तरीके की होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो सकलेंट होते हैं, यानी कि वो वाटर कंजर्व करते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि मॉइस्चर होना चाहिए, है ना। जो प्लांट्स होते हैं, जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं, वो मॉइस्चर गेन करने का मतलब क्या करते हैं, शाबाश, मॉइस्चर गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं कौन, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना ट्रॉपिकल थार्न फॉरेस्ट में, ये अब डिफरेंट वेज ढूंढते हैं जिससे इनको मॉइस्चर मतलब हासिल होगा। तो पहली बात मैंने आपको बताई, ये डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स इनके होते हैं, और दूसरी बात मैंने आपको बोला इनके स्टम जो होते हैं वो सकलेंट होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और तीसरी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इनके लीव जो है ना वो थिक होते हैं, बहुत थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं, ताकि देखिए जितना लीव थिक होगा ना उतना एवापोरेशन जो है ना, उतना एवापोरेशन कम होगी, ठीक है। तो मिनिमाइज एवापोरेशन, जितना एवापोरेशन कम होगी उतना प्लांट में मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो प्लांट्स है ना, इसके प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं और जो इनके लीव्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो थिक होते हैं और उनका साइज स्मॉल होता है। तो मिनिमाइज द एवापोरेशन। अब है मोन्टेनी फॉरेस्ट्स पढ़िए या मोन्टेनी फॉरेस्ट पढ़िए, ठीक है, ये है मोन्टेन फॉरेस्ट्स या मोन्टेनी फॉरेस्ट पढ़िए, या ऐसे मोन्टेनी लिखिए वो भी सही है, ठीक। मोन्टेन फॉरेस्ट को एक्चुअली हमने डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में। एक होता है मोन्टेनी वेट टेम्परेट, दूसरा होता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, तीसरा होता है हिमालयन ड्राई टेम्परेट। सबसे पहली बात आप जो देख रहे हो ना, मोन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट का मतलब ही क्या है, माउंटेन्स पे जो होगा और जो वेट होगा, यानी कि जहां पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है, और टेम्परेट फॉरेस्ट तो आपको पता ही जो टेम्परेट जोन में पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का मतलब क्या है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट का मतलब ये है कि जो हिमालयाज में होगा वो माउंटेन फॉरेस्ट्स जो हिमालय के माउंटेन्स में पाए जाते होंगे, जो यानी कि वहां पे जो रेनफॉल है, रेनफॉल भी अच्छी खासी होती होगी, ठीक है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में। और दूसरी बात वो कहाँ पे होगा, टेम्परेट जोन में होगा। नाउ थर्ड वन, हिमालयन ड्राई टेम्परेट का मतलब क्या है, हिमालयन के माउंटेन्स में होगा लेकिन जो रेनफॉल होगी वो कम होगी और टेम्परेट जोन में पाया जाता है, ठीक है। बस ये सिंपल है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए इन माउंटेनस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग आल्टीट्यूड लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। देखिए आपने देखा होगा जितना हम ऊपर जाएंगे, जब आप ट्रैकिंग अगर आपने कभी की होगी, तो जितना हम ऊपर जाते हैं ना, कहाँ पे, माउंटेन्स की ओर, जितना हम ऊपर जाते हैं, जितना आल्टीट्यूड मतलब इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे जो हमें है ना, हमें वेजिटेशन जो है ना, जो प्लांट्स ट्रीज है ना, उनकी ग्रोथ में, ठीक है, उन वो जो डिफरेंट वेराइटीज है ना, वेराइटीज में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं ना माउंटेन्स पे, उतना हमें स्पेशीज में वेरिएशंस देखने को मिलती है, उतना हमें नेचुरल वेजिटेशन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये एक हिमालयन माउंटेन है, ये इसका थोड़ा सा नीचे वाला स्लोप, ये इसका नीचे वाला, ये प्लेन वाला स्लोप, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रीज हो गए ना वो यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे ग्रो करेंगे वो यहाँ पे नहीं करेंगे, जो यहाँ पे ग्रो करेंगे वो यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देख लीजिए ये वाला जो ट्री है ना, ये वाला यहाँ पे जो ये वाला क्लाइमेट है ये इसी के लिए फेवरेबल है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये सिर्फ इसी ट्री के लिए फेवरेबल है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये सिर्फ इसी ट्री के लिए फेवरेबल है। अब जाहिर सी बात है जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये जो प्लेन वाले एरिया में, ठीक है, माउंटेन्स के जो प्लेन वाले एरिया में, यानी कि माउंटेन के बेस पे जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे वही वेजिटेशन ग्रो करेगी जो हाई टेम्परेचर में ग्रो कर रहे होंगे, है ना। और जो जब हम ऊपर जाएंगे, टिप पे जाएंगे, टॉप पे जाएंगे माउंटेन पे, वहां पे सिर्फ वही वेजिटेशन ग्रो कर सकती है जिसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है ना। तो इसलिए जितना हम ऊपर जाएंगे ना, जितना हम ऊपर जाते हैं हिमालयन माउंटेन्स की ओर या किसी भी माउंटेन की ओर, तो विद आल्टीट्यूड हमें वेरिएशन देखने को मिलती है नेचुरल वेजिटेशन में भी, ठीक है। तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 100,000 टू 2,000 मीटर। जो माउंटेन वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो मैंने आपको पहली क्लासिफिकेशन करके दी थी, ठीक है, माउंटेन वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है ना वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो होते हैं एट हाइट ऑफ 1,000 टू 2,000 मीटर। हमें क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो हायर रेंजेस हैं, ठीक है, जो हायर माउंटेन रेंज है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, यानी कि आसाम के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय के, नागालैंड के, मिजोरम के, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये होते हैं वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है, हिली एरिया जो वेस्ट बंगाल के हैं। और जो उत्तरांचल के, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड का ये
प्रीवियसली ये नाम था उत्तराखंड का, उत्तरांचल, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी हमें माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलते हैं। ये जो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स है ना, ये एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब ट्रीज पाए जाते हैं ना, जो माउंटेन वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं ना, वो एवरग्रीन रहते हैं। क्या रहते हैं? एक तो एवरग्रीन रहते हैं, और दूसरी बात, ठीक है, एवरग्रीन रहते हैं, और दूसरी बात उनका जो लीव्स है ना, वो बहुत ब्रॉड होते हैं, ठीक है, वो बहुत चौड़े होते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। सच एज देखिए ओक, चेस्टनट, याद रखना है आपको। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताइए माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स में कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, या अगर आपको इन जनरल कोई बताएगा ना कि ये बताओ माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स में कौन सा स्पीशीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओक ट्री और चेस्टनट ट्री। ओक ट्री और चेस्टनट ट्री जो है ना, दोनों क्या है, एवरग्रीन होते हैं और ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मैंने आपको बोला माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहां पे होते हैं, 1000 टू 2000 मीटर की हाइट पे। अब अगर हम बात करेंगे बिटवीन, देखिए 1500 टू 3000 मीटर, बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट्स कंटेनिंग कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, चिरपाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडर आर फाउंड। देखिए जितना मैंने आपको बोला ना, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमें नेचुरल वेजिटेशन में चेंज देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आपने देखा 1000 टू 2000 मीटर पे आपने क्या देखा, वहां पे आपने देखा ओक ट्री है और चेस्ट नट के ट्रीज है ना, मतलब एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स करके जो ट्रीज हैं वो वहां पे पाए जाते हैं। फिर जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं 1500 टू 3000 मीटर का जब अल्टीट्यूड आता है, तो वहां पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं जिनमें कूनिफरस ट्रीज होते हैं। कूनिफरस ट्रीज आपको पता है ना, जिनकी थोड़ी सी शेप ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे जिनकी शेप होती है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे कून शेपड, ठीक है। कूनिफरस ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं 15 टू 3000 मीटर की आल्टीट्यूड पे। इसके अलावा देवदार देखने को मिलता है, चिरपाइन देखने को मिलता है, सीडार देखने को मिलता है, स्प्रूस, सिल्वर फिर भी हमें यहाँ तक के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट्स कवर मोस्टली साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। याद रखना है आपको, जो माउंटेन फॉरेस्ट है ना, माउंटेन फॉरेस्ट एक्चुअली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑन साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के जो साउदर्न स्लोप्स है ना, वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। एट हाई आल्टीट्यूड जनरली मोर देन, फिर जब हम और ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि जब आल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर का होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या देखने को मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन उसके आगे, ठीक है। 3600 मीटर के अबो जब हम जाते हैं ना, तो फिर हमें मिलती है अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है हमें वहां पे, ठीक। तो अल्पाइन वेजिटेशन से पहले लेकिन क्या, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, उसके बाद ऊपर अल्पाइन वेजिटेशन। एट हायर एलिवेशन ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट्स ग्रासलैंड्स आर कॉमन। जो हायर एलिवेशन है ना माउंटेन फॉरेस्ट्स के, यानी कि जो हायर आल्टीट्यूड जो है माउंटेनी फॉरेस्ट्स के, जो हायर आल्टीट्यूड्स हैं, यानी कि जो इसके टिप्स हैं, वहां पे हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। याद रखना है, ठीक है। तो ग्रासलैंड जो है वो किस, ध्यान रखना है आपको, ग्रासलैंड किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, वो माउंटेनी फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। दीज पैस्चर्स फाउंड हेयर इन माउंटेनी फॉरेस्ट आर यूज्ड बाय ट्राइब्स लाइक गुजर्स, बकरवाल्स, भूटियाज एंड गद्दीज। तो ये जो है ना, ये जो ग्रासलैंड्स ऊपर हैं, ये जो ग्रास के पैस्चर्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रास है ना, ग्रासलैंड्स, इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, जो यहाँ की कुछ लोकल ट्राइब्स है, फॉर एग्जाम्पल गुजर, बकरवाल्स, वो जो अपना कैटल, शीप वगैरह ले जाती हैं वहां पे ग्रासलैंड्स में, और फिर वहां पे उनको ग्रेजिंग करवाती हैं। तो गुजर बकरवाल, ठीक है, गुजर बकरवाल, भोटियाज, गद्दीज इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हिमालयन रेंजेस में जो टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है ना, वो किस किस्म का होता है। तो आपको याद रखना है, जितना हम ऊपर जाएंगे, मैंने आपको पहले बोला, उतना क्या हो जाएगा, उतना नेचुरल वेजिटेशन में वेरिएशन आएगी, ठीक है, मतलब डिफरेंस आएगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो हिमालयन रेंज जो है ना, इसमें भी कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। ट्रॉपिकल आपको पता ही है ना, ट्रॉपिकल यानी कि मतलब जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना, जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल भी होती है। तो ट्रॉपिकल टू टुंड्रा टाइप, टुंड्रा टाइप आपको पता है ना, टुंड्रा का मतलब है कि ट्री लेस हिल जिसको हम बोलते हैं। टुंड्रा आप समझ, ये याद रख लीजिए, सिंपल एक इसका एक फ्रेज आप याद रख लीजिए, ट्री लेस हिल, ठीक है, ट्री लेस हिल, यानी कि वो हिल्स
जहां पे हमें ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, हिमालयन रेंजेस में हमें बेस पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। जब हम ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड्स पे हमें टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ लाइकनस, मॉसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, कोई भी ट्री नहीं होता है। बस ये जो छोटे छोटे हर्बस शर्बस होते हैं, ट्रीज वगैरह वहां पे हमें देखने को नहीं मिलते, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्री लेस हिल, भी हम टुंड्रा वेजिटेशन को बोलते हैं। ठीक है, बेस पे ट्रॉपिकल टाइप है, ऊपर जब हम जाते हैं हिमालयन के माउंटेन्स में तो वहां पे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है। एट हायर आल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकनस फॉर्म ए पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। जब हम हायर आल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, बोला ना मैंने आपको पहले, वहां पे क्या है, वहां पे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है। तो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में हमें मॉसेस देखने को मिलते हैं और लाइकनस की मतलब तादाद अच्छी खासी देखने को मिलती है। देखिए ये मुझे पता है ये 2-3 लेक्चर्स आपको बोरिंग लगे हुए होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या है, असल में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मत है। देखिए मज़ा तभी आता है लेक्चर में जब सर को मतलब बोलना पड़ता है, ठीक है, जब सर ज़्यादा बोलता है, ठीक है, जब सर तेज़ तेज़ बोलता है, तेज़ तेज़, या मैं कहूँगा मतलब इंटरेस्टिंग क्लास बनाता है। तो यहाँ फिर मैं मतलब कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ? एक्चुअली देखिए मैंने पहले प्लान ये बनाया था कि मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा, आप खुद पढ़ोगे, लेकिन मैंने फिर सोचा बहुत सारे बच्चे के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, फिर बोलेंगे सर जो है ये जंप कर रहा है सिलेबस में भी, ठीक है, इसने कुछ स्किप किया बाकी चीज़ें। तो अब मैंने सोचा सही है, अगर आपको बोरिंग ही लगे, लेकिन कल आप ये शिकायत ना करें कि सर ने हमें कोई टॉपिक जो है वो स्किप किया था, ठीक है। तो वैसे भी कोई स्टूडेंट जो है ना वो चाहता नहीं है कि मैं खुद पढ़ाई करूँ। चलिए। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये स्टेट्स आप याद रखना, ठीक है, हाईलाइट करके रखना इनको। माउंटेनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो इसको प्लीज आप हाईलाइट करके रख लीजिए। माउंटेन फॉरेस्ट किस किस स्टेट में होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में माउंटेन फॉरेस्ट्स हैं। लद्दाख में भी माउंटेन फॉरेस्ट्स, हिमाचल प्रदेश में भी माउंटेन फॉरेस्ट्स, उत्तराखंड में भी माउंटेन फॉरेस्ट्स। ऑन द बेस ऑफ रीजनल डिवीजन माउंटेन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट्स, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए, यानी कि जिनको हम हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। रीजनल डिवीजन अगर हम की बात करेंगे, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट हैं और दूसरा है साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हिमालयन रीजन में, जो हमने ऊपर देखे। अब ये दूसरा साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? साउदर्न इंडिया में। तो साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, विंध्यास में, नीलगिरी हिल्स में, केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में हमें साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट क्लोजर टू ट्रॉपिक्स, ये वाले जो है ना, ये ट्रॉपिक्स के बहुत नज़दीक हैं, और इनकी जो एलिवेशन है वो 1500 मीटर अबव सी लेवल होती है। और यहाँ पे इट पॉजेसेस टेम्परेट वेजिटेशन इन हायर रीजनस, तो याद रखना है आपको। लेकिन जो माउंटेन फॉरेस्ट है ना, माउंटेन फॉरेस्ट में हमें बेसिक में क्या देखने को मिलता है? बेसिक पे हमें देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, याद रखना, ठीक है। बेस पे हमें सब ट्रॉपिकल, ठीक है, वेजिटेशन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम टॉप पे जाते हैं ना, टॉप पे हमें टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है, टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। टेम्परेट मतलब थोड़ी सी वहाँ पे सर्द, वहाँ पे वो ऊपर, वहाँ पे हायर आल्टीट्यूड्स, इसके हायर आल्टीट्यूड्स पे वो ट्री सर्वाइव करेंगे जिनको थोड़ी सी मतलब सर्दी वाला क्लाइमेट की जरूरत हो, है ना। एंड ऑन लोअर रीजन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन इज फाउंड, ठीक है, हायर रीजन पे टेम्परेट, लोअर रीजन पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, स्पेशली इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यहाँ पे हमें सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलती है। टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, अनामलाई एंड पलानी हिल्स आर कॉल्ड शोला फॉरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ना, नीलगिरी हिल्स के जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, अनामलाई की जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, या पलानी हिल्स के जो टेम्परेट फॉरेस्ट ना, उनको हम शोला फॉरेस्ट्स भी बोलते हैं। क्या इनको हम बोलते हैं? इनको हम शोला फॉरेस्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पाइशीज पाई जाती हैं साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट्स में? मंगोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वाटल, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट ट्री स्पाइशीज फाउंड हियर। तो साउदर्न माउंटेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन सतपुर, माइकाल रेंज, और सतपुर में भी साउदर्न माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो इन शॉर्ट वी से वेजिटेशन इन साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, है ना, सब ट्रॉपिकल बेस पे, टेम्परेट हाइट पे। तो कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में? सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट्स या हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट्स या माउंटेनी फॉरेस्ट जो हिमालयास में पाए जाते हैं, वहां पे कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है? अभी जो मैंने आपको बोला, हाँ जी, शाबाश, कोई बता सकता है? शाबाश शाबाश।
ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। अब देखिए, वो फॉरेस्ट्स एंड पैस्चर्स, यानी कि वो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो 3000 टू 4000 मीटर की हाइट पे होंगे, ठीक है। वो फॉरेस्ट्स और पैस्चर्स जो 3000 टू 4000 मीटर की हाइट पे होंगे, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। क्या उनको हम बोलते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट। एक्चुअली क्या है, अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ना, ये माउंटेन फॉरेस्ट्स के साथ ही आता है। क्या आता है, ये माउंटेन फॉरेस्ट्स के साथ ही आता है, लेकिन इसकी हाइट सबसे ऊपर होती है, ठीक है। यानी कि ये 3000 टू 4000 मीटर की हाइट पे होता है। तो अल्पाइन फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, सिल्वर फिरस, जूनिपेरस, ब्लू पाइनस, ब्रिच, ब्रिच याद रखना, ब्रिच, ठीक है, ब्रिच, रोहोडेंड्रोनस, ठीक है, रोहोडेंड्रोनस भी याद रखना और ब्रिच याद रखना, और जूनिपाइरस, सिल्वर फिरस जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेशीज हैं जो अल्पाइन फॉरेस्ट में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ तक। एट हायर आल्टीट्यूड्स पे इनका क्या है, शबाश, मासेस हैं, लाइकनस हैं, पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन जो है। अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड वेरी क्लोज टू माउंटेन फॉरेस्ट्स, है ना। अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट के बिल्कुल नजदीक होता है। कॉमन एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट्स कौन कौन सा है, कश्मीर स्टैग, जैक, एंटीलोप, टिप्टियन एंटीलोप याद रखना, इबेक्स, बेयर, रेड पांडा, शीप, गोट्स विथ थिक हेयर, याक, स्नो लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कहाँ पे पाई जाती हैं, माउंटेन फॉरेस्ट्स में पाई जाती हैं। हो गया। अब मैं आपको पहले ये थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखिए, जो आप पूरा ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इसमें आप मान लीजिए ये क्या है, ये माउंटेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, माउंटेन, या इनको हम बोलते हैं हिमालयन वेजिटेशन। उसके बाद जो आप ये ग्रे वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये ग्रे, ये वाला ग्रे, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट्स। क्या उनको बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट्स। अभी आपको पता चलेगा टाइडल फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट को हम टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं, या मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था थॉर्न फॉरेस्ट भी आपने पढ़ा था ना, तो थॉर्न फॉरेस्ट ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये थॉर्न फॉरेस्ट है। और आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला ये वाला है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, तो मैक्सिमम पोर्शन आप देख सकते हो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। और कुछ रहा, थॉर्न फॉरेस्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, देखिए नाउ, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पहले मैं आपको बता के रखूंगा, ठीक है, अब मैं बाद में ही बताऊंगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, ठीक है। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो है ना, इट्स आल्सो कॉल्ड अ वेटलैंड फॉरेस्ट, याद रखा ना। लिटोरल फॉरेस्ट एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो है ना, ये एक ही फॉरेस्ट होता है, ठीक है, ये एक ही फॉरेस्ट है, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं वेटलैंड फॉरेस्ट भी। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, ये डेल्टाज, ये यूस्चेरीज और क्रीक्स के नजदीक होता है, ठीक है। डेल्टाज, यूस्चेरीज आपको मैंने पहले बोला ना, अब क्रीक्स समझना, अब क्रीक्स क्या होता है। क्रीक्स सिंपली एक वो वाटर चैनल होती है, मान लीजिए यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे ये मेनलैंड है, ये ऐसी वाटर चैनल होती हैं, ठीक है, ये ऐसी वाटर चैनल होती है जो समंदर से कहाँ जाती हैं, मेनलैंड में जाती है, ठीक है। सिंपल याद रखना, उसको हम क्रीक बोलते हैं, चैनल जो इनलैंड जाती है, ठीक। तो दीज फॉरेस्ट ये कहाँ पे होते हैं, लिटोरलैंड्स में फॉरेस्ट, ये डेल्टास के नजदीक होता है, ये यूस्टेरीज के नजदीक होता है, ये क्रीक्स के नजदीक होता है, ठीक। दीज आर मेनली फाउंड इन कहाँ कहाँ पे होता है, रिजर्वियर, जो डेक्कन प्लेटू के जो रिजर्वियर्स है ना, रिजर्वियर्स आप समझ रहे हैं ना, जो ग्राउंड में हम थोड़ा सा वो पिट खोदते हैं, फिर उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है या वाटर सप्लाई का पानी जमा होता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वियर, है ना। तो डेक्कन प्लेटू में जो रिजर्वियर्स पाए जाते हैं अक्सर जो लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट है ना, ये वहीं पे पाए जाते हैं। सिंपली आप याद रखना, जो डैम एरिया होते हैं ना, जो मार्शी एरिया होता है, जो स्वैम्पी एरिया होता है, वहां पे ये पाया जाता है। जो सेलाइन कोस्ट है गुजरात के, वहां पे ये पाए जाते हैं, राजस्थान में ये पाए जाते हैं, गुफ ऑफ कच्छ में ये पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा जो है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे जो डेल्टाज हैं वहां पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखोगा सुंदरबन डेल्टा वगैरह भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल के डेल्टाज, ठीक है। लेक्स एंड रिवर्स ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख में जो लेक्स है ना, उनके इर्द गिर्द भी आपको ये लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। स्वैम्प्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसी तरीके से जो स्वैम्प डैम एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के है ना, वहां पे भी आपको लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप पहले ही देख सकते हो लिटोरल एंड स्वैम्प यानी कि मार्शी फॉरेस्ट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेमी एरियाज में देखने को मिलेंगे। द फॉरेस्ट कैन ग्रो बोथ इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, अब याद रखना है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट है ना, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है ना, ये दोनों, ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, ये साल्ट वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं,
अंडमान एंड निकोबार में भी ये होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दो साइट जो है, ठीक है, दो साइट जैसे कि आपने देखा चिल्का लेक उड़ीसा का और कियोलेडो नेशनल पार्क भरतपुर का, ठीक है। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। यानी कि चिल्का लेक जो उड़ीसा का है और जो कियोलेडो नेशनल पार्क राजस्थान का है, दीज आर टू प्रोटेक्टेड एज वाटर फाउल हैबिटेट्स अंडर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन। सिंपली याद रखना, सिंपली मैं आपको बता दूंगा, मैं जो आपको ये आगे भी पढ़ाना है। तो रामसर साइट्स, ठीक है, रामसर साइट्स इनमें से दो है। वो कौन कौन सी हैं देखिए, दो आपको याद रखनी, चिल्का लेक जो उड़ीसा का है जहां पे लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट हैं, और दूसरी बात कियोलेडो नेशनल पार्क भरतपुर में, वहां पे भी आपको लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये जो चिल्का और कियोलेडो नेशनल पार्क जो है ना, जहां पे हमें स्वैम्प फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इन दो जगहों को, ठीक है, इन दो जगहों को रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट करार दिया गया, ठीक है। दे आर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स, ठीक है, अंडर रामसर कन्वेंशन। जैसे कि आपको पता है रामसर साइट क्या होता है, इनको मतलब इनको बहुत ज्यादा इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। द रूट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट्स कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। इनके जो रूट्स होते हैं ना, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉफ्ट टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू के क्यों बने हुए होते हैं? देखिए इनके जो रूट्स है ना, वो सॉफ्ट टिश्यू के इसलिए बने होते हैं क्योंकि इनके रूट्स कहाँ पे होते हैं, इनके रूट सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर। याद रखना लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जाहिर सी बातें हैं, डेमी एरिया है यार। डेमी एरिया का मतलब ये है कि मॉइस्चर ज्यादा होगा, वाटर होगा वहां पे। तो इनके रूट्स कहाँ पे होंगे? वाटर के नीचे दबे हुए होंगे। तो इनके जो टिश्यूज है ना, रूट्स के जो टिश्यूज हैं वो इसलिए सॉफ्ट होते हैं ताकि इनको ब्रीथिंग में आसानी हो जाए, ठीक है, इजीनेस हो जाए, ठीक है। इसलिए इनके जो रूट्स है ना वो सॉफ्ट टिश्यू के बने हुए होते हैं। मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड डेंसेस्ट ऑफ सच ए फॉरेस्ट फाउंड इन सुंदरबन इन गंगा डेल्टा वायर सुंदरी ट्री ग्रोज। तो एक फेमस एग्जांपल है इसकी, ठीक है, एक फेमस एग्जांपल है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की। वो कौन सी है? वो है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन में जो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो कहां पे गंगा डेल्टा जिसको आप बोलते हो, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी ट्रीज ग्रो करती हैं? सुंदरी ट्रीज, याद रखना। ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट होते हैं, इनसे जो टिम्बर निकलती है ना, वो ड्यूरेबल होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा समय तक उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इनको हम यूज करते हैं इन हाउस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा इसको हम बूट मेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जो टिम्बर कहाँ से निकलती है? लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट से। यहाँ पे कौन कौन सी स्पेशीज पाई जाती हैं? सुंदरी, ठीक है, सुंदरी, अगर, भिंदी, सिक्रिव पाइनस, बुलेटवुड, विस्लिंग पाइनस। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें सिक्रिव पाइन, बुलेटवुड और विस्लिंग पाइन, ठीक है। और सुंदरी भी याद रखना। समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज डेल्टा आर टाइडल फॉरेस्ट। अब याद रखना, यहाँ पे मुझे जो आपको पॉइंट बोला था वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है इसको हम डेल्टा या टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? इसको हम डेल्टा आर टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टाइडल फॉरेस्ट? लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टाइडल फॉरेस्ट? लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इसके अलावा आप याद रखना, ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो है ना, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, इसको हम मंगरू फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब नोटिस में मैंने मंगरू फॉरेस्ट को अलग से लिखा है। यू विल फाइंड देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे आपको कोई अच्छी खासी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट और मंगरू फॉरेस्ट के दरमियान। हाँ, अब मैंने इनको अलग क्यों लिखा? एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको मतलब अलग लिखा था, इसलिए मैंने भी अलग कर दिया। मे बी जो कोई कल क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से करेगा, इसलिए मैंने भी थोड़ा अलग किया। वरना कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम, एकदम सेम है। मतलब जीरो, मुझे लगता है यहाँ पे 0.001% भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये ही याद रखना कि लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, मंगरू फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, डेल्टा फॉरेस्ट, ये एक ही। बस हो गया क्लियर। आपको कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। नोट्स में अगर ऊपर नीचे होगा, मैंने आपको मतलब यहाँ पे बता दिया, आपका क्लियर होना चाहिए। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, नोट्स में गलत कुछ नहीं लिखा गया है, वही लिखा गया। आप ये मत देखो कि मोन्टेनी अलग क्यों है, वो क्यों अलग है, ये क्यों अलग है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए, सॉरी 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 सॉरी, मोन्टेनी नहीं, मंग्रोव फॉरेस्ट, मंग्रोव फॉरेस्ट।
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि लिटोरल, स्वैम्प फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, डेल्टा फॉरेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ये सभी जो है ना ये एक ही हैं, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज वेटलैंड फॉरेस्ट्स। आप ये भी कह सकते हो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट्स। आप ये भी कह सकते हो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज डेल्टा फॉरेस्ट्स। आप ये भी कह सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट्स। आप ये भी कह सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज डेल्टा फॉरेस्ट्स, ठीक है। ये चीज हो गया क्लियर। तो अब मैं आगे जाता हूं। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मैंग्रोव स्वैम्प्स भी। क्या इसको हम बोलते हैं? इसको मैंग्रोव स्वैम्प्स भी बोलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट को मैंग्रोव स्वैम्प्स भी बोलते हैं। इसको हम मंगल भी बोलते हैं। इसको मैंग्रोव थिकेट्स भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। समटाइम्स मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड सुंदरबनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुंदर ट्रीज ज्यादा ग्रो करते हैं। देखा ना क्यों? वहां पे आपने अभी देखा, वहां पे आपने अभी देखा सुंदर ट्रीज ज्यादा कहां पे ग्रो करते हैं? लिटोरलैंड्स में या फॉरेस्ट में, है ना, जो आपने देखा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आपको यहाँ पे आपको फीचर सेम देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम कभी कभार क्या बोलते हैं? सुंदरबनस भी बोलते हैं। इसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, डेल्टा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हम लिटोरलैंड्स में फॉरेस्ट को भी डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, याद रखना। लिटोरलैंड स्वैम्प जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ इंडिया जो है वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। इट्स फाउंड इन कोस्टस इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। ज्यादातर ये जो है ना लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट जो ये कहाँ पे होते हैं? ये उन एरियाज में पाया जाता है जहां पे टाइड्स आते हैं, ठीक है। जहां पे सी के जो टाइड्स आते हैं ना, सी के जो लहर आते हैं ना, ठीक है, सी के टाइड्स जो आते हैं उसका वाटर जो आता है टाइड्स की वजह से, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस में जो कोस्टर्स आएंगे ना, तो वहां पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। सो वी कैन से मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन बैक वाटर, साल्ट मार्शेस, मड फ्लैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। यानी कि साल्ट वाटर, बैक वाटर्स भी मैंने आपको पहले बोला, लगूनस जिसको हम बोलते हैं ना, कयालस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देयर रूट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इनका रूट भी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, जिस तरीके से लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट मैंने आपको बोला, ठीक है। फाउंड अलोंग डेल्टास ऑफ गंगा, याद रखना है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, दीज आर फाउंड अलोंग द डेल्टास ऑफ गंगा। गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं, महानदी डेल्टा में है, कृष्णा डेल्टा में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, कावेरी और गोदावरी डेल्टा में भी आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में ज्यादातर, है ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है या इट इज फेमस स्पेशीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, या हम कहेंगे लिटोरलैंड स्वैम्प फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स आर आल्सो फाउंड हियर। सम ट्रीज है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर का मतलब है, पता है आपको क्या होता है? मान लीजिए रूट से ना, ये रूट जो है ऊपर आते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, जो रूट से ना ये ऊपर आते हैं ऐसे, ठीक है, इनको निमेटोफोर्स बोलते हैं। निमेटोफोर्स का काम क्या होता है? इसकी वजह से भी ब्रीदिंग जो है ना, वो रेस्पिरेशन में आसानी हो जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल हैज मैक्सिमम मैंग्रोव कवर इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम मैंग्रोव कवर इन इंडिया? तो वेस्ट बंगाल को है, उसके बाद गुजरात को है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार को है। इंडियाज मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 6,740 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, तो इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया कितना है? 6,740 स्क्वायर किलोमीटर। तो विच इज 7% ऑफ टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो 100% मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, उसमें से 7% आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। रेस्ट 93% जो बचता है वो बाकी वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में है। 7% हमारे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पॉइंट्स। एसएसबी ज्यादातर आपको यही पे क्वेश्चन निकालती है, यही पे, बिल्कुल यही पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी पॉइंट्स फैक्टर्स से। देखिए अकॉर्डिंग टू नेशनल, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, दैट इज एनएफपी 1952। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? 1952। द मिनिमम डिजायर्ड एरिया विच इज कंसिडर्ड सेफ फॉर ए ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया इज अबाउट 33%। यानी कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो अडॉप्ट किया गया था, तो इसके हिसाब से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से उसमें यह लिखा गया था, जो ट्रॉपिकल कंट्री है, जिस तरीके से हमारी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री में पड़ती है ना, ट्रॉपिक्स में पड़ती है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ती है, हमारी जो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री जो है, इसको एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है।
इसको एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर बिल्कुल क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, कितना होना चाहिए, 33% इज कंसिडर्ड सेफ फॉर आवर कंट्री। कितना होना चाहिए, 33%। अब हम देखेंगे प्रेजेंटली कितना है, प्रीवियसली कितना था, इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको जनरली बता दूं, धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है 0.5, 0.3, 0.4, ठीक है, 0.70% हमें हर साल इंक्रीज देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट कवर में। इस अब मतलब जो है ना अब गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारी स्कीम्स लागू कर रही हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का। ठीक है, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ 2019 टू 2020 का, जो मोस्ट रिसेंट डाटा है। ठीक है, तो 21.67%, कितना, 21.67%। कुछ बुक्स में आप देखोगे 21.71% है। ये उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, एक्चुअल जो सबसे ज़्यादा ठीक है ना वो ये होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे भी आगे बढ़ा है ना, 0.71% है। अब एसएसबी आपको उतना ज़्यादा ये जो छोटी छोटी डिफरेंस है ना, ये आपको वो नहीं डालेगी। वो एक ऑप्शन में 21.67% डालेगी, दूसरे में 20% डालेगी, उसमें 19% और फिर 23%। इतना डिफरेंस होगा, वहां पे आपको दूर से ये ऑप्शन दिखेगा 21.67% या 21.71%। डायरेक्टली आप याद रखना 21.67%। ये प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का। प्रेजेंटली एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड विद ट्रीज। एक होता है फॉरेस्ट कवर जो हमारी फॉरेस्ट हैं, दूसरा होता है ट्री कवर जो हम लोकल ट्रीज ग्रो करते हैं, एप्पल ट्रीज, आलमंड ट्रीज, चेरी ट्रीज, वॉलनट ट्रीज, जो बाकी है ना ये ट्री होता है। ठीक है, ट्री कवर की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंटली जो 2019-20 का जो डाटा है, इसमें कितना ट्री कवर देखने को मिलता है, पूरे भारत में कितने परसेंट ट्री कवर है, तो याद रखें 2.89% जो है ना ट्री कवर है। कितना भारत का कितना एरिया ट्री कवर्ड है, 2.89%। अब अगर हम टोटल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए टोटल में कितना एरिया इंडिया का है जो कवर्ड है विद फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज। एक आता है डायरेक्टली एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट्स, दूसरा आता है एरिया कवर्ड विद ट्रीज, एंड थर्ड वन आता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स। तो जाहिर सी बात है आप ये वाला ऐड करोगे और ये वाला ऐड करोगे, है ना, ये प्लस ये, वहां पे जितना निकलेगा तो वहां पे आता है 24.56%। तो इट इज टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। देख लीजिए, पहले हमने देखा फॉरेस्ट कवर कितना है, वो इतना है, फॉरेस्ट्स जंगल कितने हैं। फिर हमने देखा ट्री कवर जो हम लोकली, जो हम खुद यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं ट्रीज की, ठीक है, वो इतना है। अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा, ये बताइए टोटल में कितना है ट्री प्लस फॉरेस्ट, तो जाहिर सी बात है आप ये और ये ऐड करोगे तो वो बनता है 24.56% है टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इन 2021 में 21.71% है, अभी जो मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, तो 21 में कितना है, 21.71% है। सेंसस जब 2011 की गई थी तो उस वक्त कितना था, 21.05% है। स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। अब ये जो पॉइंट है ना आप ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बोला ना स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसमें आप ध्यान रख लीजिए। देखिए ये मतलब मध्य प्रदेश इसका आंसर कैसे है ये आप समझ लीजिए। ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, इसका कुछ एरिया जो है ये महाराष्ट्र, इसका एरिया ज़्यादा है, ये मध्य प्रदेश थोड़ा सा इसका कम है, ये बिहार है, ठीक है, ये यूपी है, ठीक है, ये कोई और है। टोटल में अगर मैं आपको बता दूं, जो टोटल जो एरिया है ना इंडिया का फॉरेस्ट से जो कवर्ड है वो है 80,000, एक सेकंड, 80,900, सॉरी 88,09,000, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, क्या करूँगा, लेकिन 1 घंटे की क्लास देनी पड़ती है। 8,95,375 स्क्वायर किलोमीटर टोटल है किसका, जो एरिया इंडिया का फॉरेस्ट के नीचे है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर्ड जो है। अब मध्य प्रदेश इसका आंसर कैसे है, देखिए
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, मैंने आपको बोला मध्य प्रदेश में। मान लीजिए 1 लाख यहाँ पे है महाराष्ट्र में, 2 लाख यहाँ पे बिहार में है, 3 लाख यहाँ पे है। ठीक है, कितना हो गया, 3, 1, 4, 2 हो गए 6। नहीं ऐसे नहीं है, आपको समझ में आएगा, एक सेकंड। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे बताना आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये मान लीजिए मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये बिहार, ये यूपी। मैंने आपको पहले बोला कि टोटल में कितना है, 8 लाख 9, यानी कि हम सिंपली लेंगे, अब 8 लाख ही हम लेंगे। तो मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर किस हिसाब से ज्यादा है, हम कैसे ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। आपने सुना होगा मिजोरम के बारे में भी, ठीक है, इसलिए वो कंफ्यूज मैं आपको दूर करूंगा। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे भी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है। अब 8 लाख टोटल है ना, ये 1 लाख 2 लाख प्लस 2 लाख कितना 4 लाख, वहां पे कितना बचता है 4 लाख। वो जो 4 लाख है ना, वो अकेला मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको एरिया के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। टोटल जो है वो 8 लाख है, 8 लाख में से 4 लाख आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। अब ये बिल्कुल सही नहीं है कि 4 लाख यहाँ पे है, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि 4 लाख यहाँ पे है। मान लीजिए, मान के हम चलते हैं कि 4 लाख जो है वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा, अरुणाचल, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। सिंपली याद रखना सबसे ज्यादा, अगर आपसे ऐसे आएगा ना स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, यूटी विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। स्टेट ऑफ इंडिया विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर। ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, वो है हमारा हरियाणा, ठीक है। ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, वो है लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए आप, यूटी विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। 2 किस्म के क्वेश्चन है। एक आपसे ऐसे पूछा जाएगा, यूटी विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे कम यहां पे यूटी विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर, वो है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का एरिया भी बहुत कम है, यहाँ का फॉरेस्ट कवर अब कितना होगा, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो होगा ही सबसे कम, है ना। अब यूटी विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अब अगर हम देखेंगे, ये अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, ये दूसरा लक्षद्वीप है, और ये कोई और यूनियन टेरिटरी है। देखिए, मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है अंडमान एंड निकोबार में, ये है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में कम, मैंने आपको कैसे बोला, लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप में बहुत कम है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में ज्यादा है। अंडमान एंड निकोबार में मान लीजिए यहाँ पे 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है। और लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप में कितना है, लक्षद्वीप में सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फॉरेस्ट कवर है। तो ज्यादा कौन है आप, अंडमान एंड निकोबार। ये हमने देखा डायरेक्टली, यूटी विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो हमारा आंसर होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार। अब दूसरी बात आती है, अगर हम इनके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखेंगे, अगर हम इनके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये 32 स्क्वायर किलोमीटर है ना, जैसे कि आपको पता होगा लक्षद्वीप का एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये अंडमान एंड निकोबार है, इसका मान लीजिए इसका क्या है, इसका 1000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने आपको बोला यहां पे सिर्फ, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फॉरेस्ट है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7000 स्क्वायर किलोमीटर पे एरिया है। यहाँ पे 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फॉरेस्ट है, और इसका जो एरिया है वो खुद का एरिया इसका कितना है, खुद का एरिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। खुद का एरिया कितना है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो है ना फॉरेस्ट कवर कितना है, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया इसका कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मैं लेता हूं, ये इसका 15 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। समझ में आया ना। पहले मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस यूनियन टेरिटरी में है, वो है अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये 7,000 है, यहाँ पे 15 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं, बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसके, आप सिंपली बताओगे अंडमान एंड निकोबार का है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो, ठीक है। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा बोरिंग है,
मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 7,000 इसका है, इसका 15 स्क्वायर किलोमीटर है। ज्यादा किसका है सर? ज्यादा इसका है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है। चलिए मान लिया मैंने, बस हो गया, ये आ गया समझ। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये बताओ, अगर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है, अगर जियोग्राफिकल एरिया के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा इनके फॉरेस्ट कवर को, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमें कहां पे देखने को मिलता है? देखिए आप इसकी परसेंटेज अगर निकालोगे, 10,000 में से 7,000, 10,000 में से 7,000 किलोमीटर पे क्या है, शाबाश, 10,000 में से 7,000 किलोमीटर पे फॉरेस्ट कवर किसका है, शाबाश, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। 10,000 में से 7,000, 10,000 में से 7,000 जो है उस पे फॉरेस्ट है। यहां पे आप देख रहे हो 32 में से, अब मैं इसको यहां पे करूंगा 29 करूंगा, ठीक है, इसको मैं अब 29 करूंगा, 29 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक। 32 में से 29 स्क्वायर किलोमीटर पे, 32 में से 29 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है, फॉरेस्ट है। यहां पे 10,000 में से 7,000, ठीक है, 10,000 में से 7,000 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है। तो अब आप बताओ, अगर जियोग्राफिकल एरिया के साथ इसको कंपेयर करेंगे, परसेंटेज हम निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पे आएगी? यहां पे आएगी, आएगी कि नहीं? सबसे ज्यादा परसेंटेज यहां पे भी आएगी ना। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा होगा, परसेंटेज आपने निकाली होगी, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। आप परसेंटेज निकालिए इसकी, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पे है एरिया की जो फॉरेस्ट के नीचे है? तो वो है हमारे लक्षद्वीप में। इसीलिए आपने यहां पे देखा, पहले आपने देखा, अगर हम यहां पे लेंथ के हिसाब से देखेंगे ना, मान लीजिए 7,000 किलोमीटर यहां पे है, ठीक है। यहां पे कितना है? 7,000 किलोमीटर। यहां पे भले यहां पे सिर्फ 2 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है, फॉरेस्ट है, लेकिन अगर इसको हम इसके जियोग्राफिकल एरिया के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आता है। अब अगर देखिए क्या करना है, चाहे आपको अब मेरी बात समझ में आई या ना आई, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूटी विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार। अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूटी विद लीस्ट फॉरेस्ट कवर, आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप। नेक्स्ट, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, यूटी विच हैज हाइस्ट परसेंटेज, ऐसे, ठीक है, यूटी विच हैज हाइस्ट परसेंटेज ऑफ इट इज जियोग्राफिकल एरिया, जब ये आपको दिखेगा ना, इट इज जियोग्राफिकल एरिया, जैसे आपको आएगा, तो आपको ये आंसर होना चाहिए, आपका आंसर परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो लक्षद्वीप आपका उस वक्त आंसर होना चाहिए, यूटी विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कौन है? वो है लक्षद्वीप, जहां पे 84.56% एरिया है, ठीक है, किसके अंडर? फॉरेस्ट के अंडर है। और एक यहां पे मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, एनसीईआरटी का मानना है कि लक्षद्वीप में 0% है फॉरेस्ट्स का। कितना है? 0%, यानी कि ना होने के बराबर है, ठीक है। ये ना होने के बराबर क्यों है? क्योंकि इसका एरिया खुद बहुत कम है, इसका एरिया बहुत, खुद ही इसका एरिया जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए फॉरेस्ट कवर भी बहुत कम होगा। हम लेते हैं 84%, हम मानते हैं, लेकिन वो इसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम बोलते हैं, वो हम इसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बोलते हैं। ऊपर से तो इसका एरिया बहुत कम है, 32, देखिए 32 स्क्वायर किलोमीटर का आप 84% निकालिए, वो तो कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बोलते हैं, अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि ये बताइए विच यूनियन टेरिटरी, विच इज द यूनियन टेरिटरी विच हैज नो फॉरेस्ट कवर, तो आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 0 फॉरेस्ट कवर है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, थोड़े से फॉरेस्ट यहाँ पे हैं भी लक्षद्वीप में, लेकिन वो वेल नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से फॉरेस्ट की अपने अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उसकी कोई भी कैरेक्टर नहीं है, वहां पे हमें मिक्सचर ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं उन फॉरेस्ट में, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे ना, यूटी विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो वह है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। असल में आपको ये खुद पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको बस पीडीएफ देखना है, उसमें आंसर क्या लिखे गए हैं बस वो याद रखने हैं। स्टेट विच हैज लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, वो स्टेट जहां पे सबसे कम है उसका एरिया फॉरेस्ट के अंडर, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन स्टेट है जहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे कम उसका जो एरिया ना वो सबसे कम है फॉरेस्ट के अंडर, तो वो है पंजाब का। स्टेट विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर इट्स फॉरेस्ट, तो वो है मिजोरम। मिजोरम में कितना है? 88.93%, याद रखना 88.93%। देखिए मतलब जो मिजोरम है, मिजोरम की जो 100 स्क्वायर किलोमीटर ना, 100 स्क्वायर किलोमीटर में से 88.9 स्क्वायर किलोमीटर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि 100 हेक्टेयर में से 88 हेक्टेयर पे क्या है?
मिजोरम में फॉरेस्टर्स ही फॉरेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इट इज द स्टेट विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर इट इज फॉरेस्ट। अगर आपसे अब ये कोई पूछेगा विच स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, ऐसे आएगा, विच स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो वो है मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर इट इज फॉरेस्ट कवर, तो है वो मिजोरम 88.93% है। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल, जिसका 80.30% है। यूटी विच हैज इट्स लीस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, वो है लद्दाख। लद्दाख में 1.47% किसके अंडर है, शाबाश, फॉरेस्ट के अंडर है। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली में 13% फॉरेस्ट के अंडर है। एरिया ऑफ मध्य प्रदेश अंडर इट्स फॉरेस्ट कवर, अगर हम मध्य प्रदेश की खुद की बात करेंगे, मध्य प्रदेश को माना जाता है, मध्य प्रदेश को माना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर हम इसको एरिया के हिसाब से, एरिया के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, एरिया के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, वहां पे आपने देखा मिजोरम में 100 हेक्टेयर में से 88 हेक्टेयर पे आपको क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में 100 हेक्टेयर में से 25 हेक्टेयर पे ही फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो अब कि अगर हम इसको जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम आता है मिजोरम के कंपैरिजन में, है ना। तो एरिया ऑफ मध्य प्रदेश अंडर इट्स फॉरेस्ट कवर कितना है, 25.14%। लक्षद्वीप डजंट हैव एनी नोटिफाइड फॉरेस्ट, इट इज कंसिडर्ड देयर इज 0% ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो मैंने आपको पहले बोला। आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम शेयर इज ऑफ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। एक होता है डेंस फॉरेस्ट जो बहुत डेंस होंगे, दूसरा होता है मॉडरेट डेंस, जो मतलब जिसमें डेंसिटी जो है ना प्लांट्स की वो क्या होगी, शाबाश, वो मॉडरेट लेवल की होगी। तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट की तादाद ज्यादा है। द ईयर 2011 जो है दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, याद रखना 2011 year was declared as International Year of Forests. 1/4 of forest cover of India is occupied by northeastern states. 1/4, ठीक है, 1/4 पोर्शन जो इंडिया का है फॉरेस्ट्स का है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1952 एंड वाज मॉडिफाइड इन 1988, याद रखना, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, कब, 1952 में, जिसको 1988 में फिर क्या किया गया था, शाबाश, 1988 में उसको मॉडिफाई किया गया था। फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट ब्रिंगिंग 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्ट इन 1970। चिपको मूवमेंट ये नॉन वायलेंट मूवमेंट एक था, इसमें क्या किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी। एपिको मूवमेंट और एक मूवमेंट है दैट वाज स्टार्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, एपिको मूवमेंट भी इसके लिए था, ठीक है। वन महोत्सव और एक मूवमेंट था जो लॉन्च किया गया था 1950 में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स। इन 1894 फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है ये जो है ना ये लेक्चर थोड़ा सा ड्राई था, पता है मुझे, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। जहाँ पे भी आपको कोई भी परेशानी होगी तो अगर आप बताओगे कि सर नेक्स्ट लेक्चर फिर से इस पे दो, नेक्स्ट लेक्चर में इसे पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।